देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन को लेकर हाल ही में सियासी घमासान देखने को मिला और अब नया विवाद सामने आया है। ये विवाद है जेएनयू में इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने का। दरअसल जेएनयू प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है और उसमें लिखा है कि उनके संज्ञान में ये बात आई है कि कुछ छात्र खुद को जेएनयू जो स्टूडेंट यूनियन है उसका बताकर पर्चे बांट रहे हैं, जिसमें लिखा है कि 24 जनवरी यानी आज रात 9 बजे कैंपस में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे। इसको लेकर जेएनयू प्रशासन से कोई इजाजत नहीं ली गई है। जेएनयू प्रशासन ने यह भी कहा कि इवेंट को रद्द किया जाए, अगर ऐसा नहीं होगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो एडवाइजरी है उसमें यह भी लिखा है कि इससे यूनिवर्सिटी का माहौल खराब होगा। जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र और न्यायपालिका के बीच अब टकराव जो है वो लगातार सामने आ रहा है और हम देख रहे हैं कि आए दिन जो बयानबाजी है वो भी तेज होती जा रही है। एक बार फिर कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने दिल्ली बार एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में फिर से न्यायपालिका पर सवाल उठाए। आशीष भार्गव की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जजों की नियुक्ति को लेकर घमासान बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने दिल्ली बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में सीधे सीधे जजों पर निशाना साधा है। अगर मैं आज लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर के हिसाब से काम कर रहा हूं तो अगले चुनाव में हम फिर जाएंगे। अगर हमको जनता चाहेगा तो फिर सरकार में लाएंगे, अगर नहीं चाहेंगे तो फिर हम अपोजिशन में बैठेंगे, फिर हम भी सरकार का सवाल करेंगे। लेकिन जज तो एक बार जज बन गई तो उनको तो चुनाव का सामना तो करना नहीं है। जजों का तो ऐसा है कि उसको पब्लिक स्क्रूटनी भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि जितने जो जजेस होते हैं, आप जनता आपको नहीं चुनते हैं, इसलिए जनता आपको बदल नहीं सकते हैं, लेकिन आपको जनता देख रहा है। आपका जो जजमेंट है, जजों का काम करने का जो तरीका है, किस तरीके से आप न्याय देते हैं, लोग देख रहे हैं और लोग देख करके असेसमेंट भी करते हैं, ओपिनियन भी बनाते हैं। सोशल मीडिया के युग में कोई किसी को आप छुपा नहीं सकते हैं। इसी सिलसिले में दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस आर.एस. सोडी ने एनडीटीवी को इंटरव्यू में कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये सिस्टम ही असंवैधानिक है। रिटायर्ड जस्टिस सोडी ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि कुछ जज मिलकर दूसरे जजों की नियुक्ति करें। उन्होंने तो सिर्फ मेरी बात को माना है, सलाह है, तो मैं उसके तो थैंक यू कहता हूँ उनको। लेकिन मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, तो मेरी राय को पॉलिटिकल बनाना ठीक नहीं, उचित नहीं होगा। लेकिन हाउएवर मेरी राय तो मेरी राय है कि कॉलेजियम सिस्टम ने ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस आर.एस. सोडी ने केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू को ये जवाब दिया है, जिन्होंने उनके बयान को आधार बनाकर सोशल मीडिया पर ट्वीट किया था। लेकिन कॉलेजियम को असंवैधानिक बताने के बयान पर वो कायम है। और ये कैसे हो सकता है कि भाई 4 जज या 5 जज ये सारा सब कुछ तय कर लें और बाकी जजों का कोई कुछ नहीं है। हाई कोर्ट में किसी में 10 हाई कोर्ट, किसी में 10 होती हैं हाई कोर्ट जजेस, किसी में 20 है, किसी में 100 हैं। और 100 में सिर्फ दो ही करेंगे वो जज अपॉइंट और बाकियों की कोई राय नहीं है। ये कॉलेजियम सिस्टम कैसा है अभी? एक तरफ कानून मंत्री कॉलेजियम के खिलाफ बोल रहे हैं, तो वहीं रविवार को पीएम मोदी ने सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की तारीफ की। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा, माननीय जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने क्षेत्रीय भाषाओं में एससी के फैसलों को उपलब्ध कराने की दिशा में काम करने की आवश्यकता पर बात की। उन्होंने इसके लिए तकनीक के इस्तेमाल का सुझाव भी दिया। ये एक प्रशंसनीय सोच है, जिससे कई लोगों, विशेषकर युवाओं को मदद मिलेगी। दूसरी ओर जानकार मानते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम देश का कानून है, इसका पालन करना ही होगा। जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार का रुख पहले भी ऐसा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि जब तक कॉलेजियम सिस्टम देश का कानून है, उसे इसे लागू करना होगा। बहरहाल ये टकराव जल्द थमता दिखाई नहीं दे रहा है। नई दिल्ली से गौरी प्रसाद और पवन कुमार के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।
अंडमान निकोबार के 21 द्वीप अब परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से जाने जाएंगे। सोमवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती थी और इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने अंडमान में आयोजित कार्यक्रम में 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नाम परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर रखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन द्वीपों के पुराने नामों में गुलामी की छाप थी। इतिहास के उन अनकही और अनसुनी घटनाओं का जिन 21 द्वीपों को आज नया नाम मिला है, उनके इस नामकरण में भी गंभीर संदेश छिपे हैं और ये संदेश है भारतीय सेना के अद्वितीय शौर्य और पराक्रम का संदेश। आगे बढ़ते हैं। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों के बीच खेल मंत्रालय ने ओलंपिक मेडल विजेता मैरी कॉम की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की एक निगरानी समिति बनाई। ये समिति कुश्ती संघ के रोजमर्रा के कामकाज देखेगी। आपको बता दें कि विवादों में घिरे कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को 4 हफ्तों के लिए कामकाज से पूरी तरह से अलग कर दिया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ ने पहलवानों के आरोपों की जांच के लिए जो 7 सदस्यों की कमेटी बनाई है, उसमें भी मैरी कॉम शामिल है। उनके अलावा तीरंदाज डोला बनर्जी, बैडमिंटन खिलाड़ी अलकनंदा अशोक, योगेश्वर दत्त और भारतीय वेटलिफ्टिंग संघ के अध्यक्ष सहदेव यादव भी इस कमेटी में शामिल हैं, जो इस पूरे मामले की जांच करेंगे, जिसमें यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। गणतंत्र दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल दिल्ली के कर्तव्य पथ पर देखने को मिली। सेना का शौर्य दिखा तो देश के अलग अलग हिस्सों की संस्कृति की झलक भी देखने को मिली। क्या कुछ खास होगा इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह में, जानने के लिए देखिए हमारे सहयोगी राजीव रंजन की यह खास रिपोर्ट। 74वां गणतंत्र दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल, आन बान शान की झलक, कदम ताल करते सेना के जवान और राजपूत रेजिमेंटल सेक्टर के हवलदार लक्ष्मण सिंह और ये बिहार रेजिमेंट के जवान भी जोश में नजर आए। जिंदगी में मुश्किलें तो सुरह नए है, गीत है, मान लो हार है। सेना में भी आत्मनिर्भर भारत का जोर दिखा। अर्जुन टैंक से लेकर K9 वज्र तोप तक, ब्रह्मोस से लेकर आकाश मिसाइल तक, सब के सब देश में ही बने हुए। 1965 के भारत पाक युद्ध के पश्चात इस साल जो है हमारे साथ इजिप्शियन कंटिंजेंट भी मार्च करेगा और माउंटेड कॉलम्स में सबसे पहले 61 कैवलरी के घोड़ों का कंटिंजेंट रहेगा और इसके बाद मैकेनाइज्ड कॉलम्स में MBT अर्जुन और नाग मिसाइल सिस्टम और मतलब कह सकते हैं कि सेना जो है पूरा देसी हथियारों की ओर जा रही है। यकीनन हम उस तरफ हमारा ध्यान है और ज़्यादा से ज़्यादा हम इंडिजिनियस हथियारों का प्रोडक्शन कर रहे हैं। वायुसेना और नौसेना ने भी दमखम दिखाया। केंद्रीय पुलिस बलों में महिलाओं की ताकत दिखी। झांकियों में महिलाओं पर जोर रहा। केरल से लेकर बंगाल तक झांकियों में महिलाओं का बोलबाला रहा। It is the first time that I have seen that female are leading the armed forces और जैसे दिल्ली पुलिस को देखा हमने तो IPS ऑफिसर जो लेडी पुलिस हैं she was leading तो ये देख के बहुत भाव विभोर हो गए। हमें बहुत खुशी हुई है बिकॉज वी एज फीमेल वी फील प्राउड कि हमें जो है एक्नॉलेज किया जा रहा है इस देश में। महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं और जो हमने इतना आज IPS ऑफिसर्स हैं, चाहे नेवी में हैं, ऊँट की सवारी है, जैसे उन्होंने कहा हमारी छोरियाँ छोरों से कम है क्या, तो महिलाएं हर क्षेत्र में उनको सिर्फ मौका मिलने की देर है। आज उसका प्रूफ हमने देख लिया है। लोगों का जोश और उत्साह तब और बढ़ गया जब कोर ऑफ सिग्नल के जाबाजों ने मोटरसाइकिल पर एक से बढ़कर एक कारनामे दिखाए। चलती बुलेट पर कोई योग करता दिखा तो कोई 18 फुट लंबी सीढ़ी पर सैल्यूट करता।
वहीं आसमान में वायुसेना का भी दम नजर आया। सुखोई जगुआर और रफाल ने दिखाया कि क्यों दुश्मन उनसे खौफ खाते हैं। कर्तव्य पथ पर भले ही आज फुल ड्रेस रिहर्सल हो, लेकिन आम लोगों और परेड में शामिल सैन्य दस्तों और झांकी के उत्साह में कोई कमी नहीं नजर आई। इससे तो साफ जाहिर है कि इस बार गणतंत्र दिवस पर हमें भव्य परेड और आकर्षक झांकियों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। नई दिल्ली में कर्तव्य पथ से कैमरामैन जेवियर थॉमस के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और हम सब जानते हैं कि गणतंत्र दिवस के बाद 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट का कार्यक्रम होता है। उसके बाद शाम के वक्त लेजर शो का आयोजन होगा, जिसकी तैयारियां की जा रही हैं। उसकी रिपोर्ट आपको दिखा रही है हमारी सहयोगी नीता शर्मा। दिल्ली का ये इलाका हमेशा जगमगाता रहता है, लेकिन जनवरी के दिनों में इसकी बात ही अलग होती है। यहाँ पर जो है गणतंत्र दिवस के साथ साथ बीटिंग रिट्रीट भी जो है वो बनाई जाती है। फिलहाल आप देख सकते हैं जो लेजर शो जिसकी तैयारियां चल रही हैं, जो आप 29 जनवरी की शाम जब बीटिंग रिट्रीट का कार्यक्रम समाप्त होगा तब ये कार्यक्रम आप यहां पर देख पाएंगे, ये लेजर शो। साथ में तैयारियां इस बात की भी चल रही हैं कि राष्ट्रपति भवन में का जो कोर्टयार्ड है वहां पे 3,500 ड्रोन्स जो हैं वो वहां पर से उड़ाए जाएंगे। उनकी मैपिंग के जरिए ऊपर आपको वो अलग अलग चित्र और अलग अलग तस्वीरें आसमान में उस दिन बना के दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ पर ये जो लेजर शो है उसकी टेस्टिंग जो है वो चल रही है। पूरे इलाके में इस तरह की आप लाइट्स जो हैं वो देख सकते हैं। अलग अलग एजेंसियों को अलग अलग इलाका दिया गया है ताकि वो उसे महफूज रख सकें और सुरक्षित रख सकें। सामने आप फिलहाल जो है वो इंडिया गेट देख सकते हैं। कर्तव्य पथ का ये जो पूरा का पूरा स्ट्रेच है उसे भी बंद कर दिया गया है। सिर्फ जो सुरक्षा कर्मी हैं वो वहां पर जा पाते हैं, वो भी चेकिंग के बाद। आज दोपहर को यानी सोमवार दोपहर 23 जनवरी को यहाँ पर फुल ड्रेस रिहर्सल हुई थी रिपब्लिक डे की, और शाम को जो है वो फिलहाल यहाँ पे तैयारियां चल रही हैं अभी रिपब्लिक डे की और साथ में बीटिंग रिट्रीट की भी। और दिल्ली का ये इलाका जगमगाएगा 26 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।